तक बात ड्रग्स की है, ड्रग्स का मैंने पहले भी काफ़ी बार इसके ऊपर बात की है। ड्रग अब एक क्राइम नहीं रहा। वी हैव लैंडेड अप इन क्राइसिस नाउ। जैसे वॉर वाज ए क्राइसिस, दिस 4 days वॉर, ऐसे सिमिलरली ड्रग्स का इशू हैज बिकम ए क्राइसिस। इट इज अबव क्राइम। सर बठिंडी में काफी छापामार कार्रवाइयां भी हुई हैं इस हवाले से, तो किस हद तक कामयाबी पुलिस को मिली है बठिंडी साफ होने में? भी कितना? मैं आपको बताऊं कि ऑन रूटीन, ऑन एन एवरेज, मैं अगर सिर्फ साउथ जोन की बात करूं तो साउथ जोन के अंदर हमारा ईयरली जो रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR है और उसके अलावा जो प्रॉपर्टी अटैचमेंट हुई, जो सीजर्स हुए, दैट हैज़ बीन वेरी सब्सटेंशियल, दैट मच आई कैन टेल यू। और उसके जो बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस हैं उनके ऊपर भी काम हो रहा है। एंड एज आई सेड दैट इट इज़ ए वॉर, इट इज़ ए क्राइसिस सिचुएशन, एंड इसके स्टेक होल्डर्स सिर्फ अब लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी ही नहीं है। इसके स्टेक होल्डर्स एवरी ऑर्गन ऑफ द सिस्टम, बी इट जुडिशरी, जुडिशरी के अंदर जो एडवोकेट्स हैं उनकी भी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू एंश्योर दैट द पीपल, such people who are again and again indulging into drugs, they don't get waves. एंड वी हैव सीन कि लोगों के खिलाफ 3-3, 4-4, 5-5 FIRs हैं। कल ही हमारे हाई कोर्ट ने, ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ जम्मू कश्मीर इन लद्दाख, उन्होंने एक लेडी की बेल रिजेक्ट की है, विच इज़ अ वेरी गुड I mean judgment from the legal acumen, whereby देवेंद्र सिंह की भी बेल रिजेक्ट हुई है। एक लेडी जो है वो स्मॉल क्वांटिटी, उन्होंने कहा भाई एक बार स्मॉल क्वांटिटी, 2 बार स्मॉल क्वांटिटी, 3 बार स्मॉल क्वांटिटी, कितनी बार स्मॉल क्वांटिटी होगी? सो दिस काइंड ऑफ के जो कानून के लक्यूने हैं उसको ये लोग एक्सप्लॉइट करके कि हम छोटी क्वांटिटी के साथ पकड़े जाएंगे, कभी हम विक्टिम कार्ड खेल लेंगे, कभी हम ये बोलेंगे कि छोटी क्वांटिटी है इसमें बेल हो जाए। तो ये जो ड्रग माफिया है सारे का सारा, दे आर इंटेलिजेंट इनफ, they have this much of legal expertise or legal advice is coming to them from somewhere कि किस तरीके से आपने आगे चलना है so that the case gets defeated. This is number one. Number two, the role of media and the role of general public. All the stakeholders, जब मैंने स्टार्टिंग में ही कह दिया, तो वी हैव टू टेक इट एज ए वॉर, एज ए क्राइसिस, बिकॉज ये हमारी नस्लों को ख़त्म करने की बात है। ये हमारी नस्लों को ख़त्म करने की बात है। ये सिर्फ एक, आप ये नहीं कह सकते कि एक प्रॉब्लम है हमारे लिए, ये बहुत बड़ी साजिश है और इसी का पैसा सारे का सारा जो है वो टेररिज्म में यूज हो रहा है। दिस थिंग आल्सो नीड्स टू बी अंडरस्टूड इन द राइट पर्सपेक्टिव। अच्छा सर, यहाँ पे कुछ लोगों के द्वारा, युवाओं के द्वारा एक टीम का गठन किया गया है जिससे वो इनिशिएटिव लेते हैं, जो इस तरह के लोग हैं, इन चीजों में इन्वॉल्व है, उनको पकड़ करके पुलिस के हवाले करते हैं। इस तरह के इनिशिएटिव को कैसे देखते हैं आप? यूथ को आगे आकर के इस तरह के इनिशिएटिव लेना चाहिए? देखिए, मैंने गांधीनगर के अंदर और प्लेसेस में जो हमारे कुछ रूरल एरियाज है, फ्लाई मंडाल वाली साइड, वहाँ पे गिदड़ गलियाँ वाली जो साइड है, बैरिकेड वाली साइड, उस साइड भी मैंने इसके ऊपर बात की। एंड आई आस्क्ड फॉर द वॉलंटियर्स। आई सेड अगर एक चौकी के अंदर 10 बंदे हैं तो उनके पास 100 काम है। अगर हमारे पास कोई ड्रग की इंफॉर्मेशन या किसी क्राइम की इंफॉर्मेशन आती है हम तो जाते ही हैं, बट यू सी द लेवल ऑफ कमिटमेंट एंड द लेवल ऑफ वर्कलोड व्हाट दे आर हैविंग। अगर हमारे पास फ्रेंड्स ऑफ पुलिस, वॉलंटियर्स इस तरीके के, आपको आना ही पड़ेगा, सबको आना पड़ेगा। क्राइसिस सिचुएशन है, जैसे वार हुई तो एवरीबडी प्लेड द रोल, तो इसी तरीके से इसको भी आप उसी क्राइसिस सिचुएशन या उससे भी वर्स्ट मान के, जो फ्रेंड्स ऑफ पुलिस लोग जो हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे साथ आगे आए, नौजवान जो लोग हैं, उससे जो एक फील जाएगा समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर, दैट विल बी रिमार्केबल। दूसरी बात ये है कि एवरीबडी टॉक्स अबाउट ड्रग, लेकिन जब हम किसी को बोलते हैं कि आप विटनेस दे दीजिए, उसमें कोई नहीं आता। इट इज़ वेरी इजी टू स्पीक, कैमरे के सामने कर लेनी बात, स्टेज के ऊपर बात करके कर लेनी। हमें वो लोग चाहिए जो कि हमें बोले कि हमारा खून भी अगर इसमें जाएगा, हमारी जान भी जाएगी, तो हम इसके लिए तैयार हैं। विटनेस की बात जब हम किसी को पकड़ते हैं, नोबडी कम्स फॉरवर्ड। वहीं पे लोग होते हैं, वो कहते हैं नहीं नहीं सर, हमने कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ना। तो हाउ विल यू गेट द कन्विक्शन? कैसे मिलेगी?
तो सिर्फ हमें सहानुभूति नहीं चाहिए जो बातों तक है, हमें ऑन ग्राउंड जब बात इस लेवल की आ गई तो सारे आदमी कहते मैं विटनेस देने के लिए तैयार हूँ। एटलीस्ट जो लोग उस सीन ऑफ क्राइम के आगे पीछे वहां पे हो, तो ये भी मेरी रिक्वेस्ट रहेगी दैट प्लीज टेक इट कि ये आपकी एक सोशल मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। प्लीज डोंट लीव इट ओनली टू लॉ एनफोर्समेंट।